Hey, what's up, lovely people? Welcome back to my channel. Welcome back to another unboxing video of Shom's Lifestyle. तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक बहुत ही जीवन के लिए इम्पोर्टेंट चीज़, लेकिन एक अनकॉमन चीज़ जो अनबॉक्स नहीं होता है, जो कोई अनबॉक्स नहीं करता है शायद से, वो है D-Link का DIR825 4 एंटेना क्वाड एंटेना राउटर। क्योंकि आप सोच रहे होंगे तेरे पास इंटरनेट कनेक्शन वगैरह होगा शायद। हाँ, ऑब्वियसली है, वाईफाई भी है घर में, तो लेकिन राउटर का प्रॉब्लम दिखा रहा था क्योंकि राउटर 4 इयर्स पुराना हो चुका है और D-Link का ही सिंगल एंटेना राउटर था। तो मैं फेस कर रहा था, हम लोगों का 70 Mbps वाला कनेक्शन है, ठीक है, और रिसेंटली फाइबर ऑप्टिक्स में चेंज किया गया है। तो मेरे पास और एक जो छोटा दोनों बॉक्स होता है मिला के लैन वैन करते हैं, तो वो मैंने कर लिया था सेटअप बहुत अच्छे से। तो क्या प्रॉब्लम हो रहा था, मेरे को वो क्लास स्पीड टेस्ट में दिखा रहा था 40 Mbps स्पीड, और मेरा मम्मी जो है वो पास वाले घर में रूम में अपना ऑफिस का काम करती है, तो उधर तक डिस्टेंस कवर अप नहीं हो रहा था, कवर अप हो रहा था लेकिन स्पीड बहुत धीमे आ रहा था। और मेरा लैन से चलता है, वाईफाई से भी चलता है, तो मेरा तो ठीक ठाक ही दे रहा था, लेकिन प्रॉब्लम तो फेस कर रहे थे हम लोग। नेटवर्क इश्यूज़ कभी भी हो रहे थे, तो आज हम लोगों ने लोकल नेटवर्क के बिल ऑपरेटर को बुलाया जिन लोगों का कनेक्शन है, उन लोगों ने आके चेक वगैरह किया, तो बोला राउटर का प्रॉब्लम है, राउटर चेंज करवा, और लैन का जो वायर है वो उसमें प्रॉब्लम है, तो वो भी चेंज करवा। तो मैंने रिसर्च किया, तो DIR825 इज़ अ हाई क्वालिटी राउटर, ठीक है, 4 एंटेना वाला। ऑनलाइन में आप लोग सर्च करोगे, मैं लिंक भी नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आता है 2399 रुपीज़ में। और मुझे चाहिए था आज के आज, क्योंकि मम्मा का ऑब्वियसली ऑफिस का काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के आज मुझे चाहिए था राउटर। तो मैंने गया, हम लोग का जो बगल वाला दुकान है कंप्यूटर पॉइंट, उधर में 200 रुपया ज़्यादा देके मैंने राउटर लेके आ गया। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यू कैन सी दिस इज़ माई ओल्ड राउटर, जिसका मॉडल मुझे नहीं पता है। और नीचे की तरफ आप देखोगे तो फाइबर ऑप्टिक्स जो बॉक्स होता है वो नीचे रखा हुआ है। मैं बॉक्स दिखा देता हूँ एक बार। AC 1200 वाईफाई गीगाबिट राउटर, फीचर्स देख लो। AC 1200 स्पीड्स, डुअल बैंड, गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट्स, क्वालिटी ऑफ सर्विस, USB 2.0, WPS तो सब में होता है, स्ट्रीमिंग एंड सर्फिंग। इधर में मीडिया होम, ऑल्टरनेट यूज़र, और 3 इयर्स का वारंटी है, जो कि बहुत अच्छा है। इसका 1 ईयर का वारंटी था पुराने वाले का। और इधर में देख लो वाईफाई गीगाबिट राउटर, ये 4 एंटेना पावर एडाप्टर है, इसमें इथरनेट केबल है, क्विक इंस्टॉलेशन, गैजेट्स, डॉक्यूमेंट्स, और इधर में और कुछ फीचर दिया गया है। तो एकदम सील्ड बॉक्स पैक है, और इसमें MRP लिखा हुआ है 3200 रुपीज़ का। और मैं चलो इस बॉक्स को खोल डालते हैं अभी। D-Link असिस्टेंट ऐप आप लोग गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसको मैं सेटअप करते हुए भी आप लोगों को दिखा दूंगा, क्योंकि मैं ही इसको सेटअप करूंगा। तो कुछ ऐसे बॉक्स देखने को मिल जाएगा। ये अपना मेन राउटर, ये अपना एडाप्टर केबल, और ये भी एंटेना है, और इथरनेट पोर्ट शायद नीचे होगा इसका। और ये इसका वारंटी का नहीं, क्विक इंस्टॉलेशन गाइड है या क्विक इंस्टॉलेशन कार्ड, अपना यूज़र मैनुअल, जो कि हम लोगों का कोई काम का नहीं है, और ये भी एक यूज़र मैनुअल। ये अपना बॉक्स, इसको निकाल लेते हैं। ओह, नीचे रखा हुआ है येलो कलर का अपना इथरनेट केबल। तो राउटर में आप लोग देखेंगे तो DIR825, इधर में 2G 5G 1234 लैन वाला, और ये USB से भी चलता है। पीछे की तरफ आप लोग देखोगे तो ये रहा, और इसमें WPS भी है, और ये जो वाईफाई का रीसेट वाला बटन है वो भी है। और इधर में पावर
ये देखो आप लोग, इसमें पावर बटन भी दिया गया है, वो एक बहुत ही अच्छा काम का चीज़ है। हम लोग क्या थे, एडाप्टर निकाल के रख देते थे। और पीछे की तरफ ये पॉज करके देख लेना। एज यू कैन सी इट्स नाउ इंस्टॉल। और ये जो प्लास्टिक हटाने में जो मज़ा आता है ना, बहुत जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, वाह। तो एज यू कैन सी ये प्रीमियम क्वालिटी का राउटर है। ऑब्वियसली ये हाई यूज़ के लिए है, लेकिन हम लोगों ने ख़रीदा स्पीड के लिए। तो ये मेरा लैपटॉप में जाएगा अभी। ये देखो, ये लग गया मेन पोर्ट लैन का, और ये लैपटॉप कनेक्ट करने के लिए। ओके, सो 1-to-1 टॉक। तो मैं आपको इस राउटर का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब दिखा दूंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ले जाके सब कुछ दिखा दूंगा। तो पहले बात कर लेते हैं, ये राउटर जो है ये डुअल बैंड राउटर है। तो व्हाट इज़ डुअल बैंड? तो डुअल बैंड में एक राउटर से आपको 2 हॉटस्पॉट मिल जाएगा। तो 2 हॉटस्पॉट क्यों? एक हॉटस्पॉट में आप लोगों को 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी में हॉटस्पॉट मिलेगा, एक में 5 गीगाहर्ट्ज़ में मिलेगा। तो what is 2.4 gigahertz and what is 2.4 to 4.0 gigahertz, and another will be 5 gigahertz. तो 5 gigahertz is for very high speeds. 5 gigahertz 300 mbps तक इंटरनेट स्पीड सपोर्ट करता है, और 2.4 से 4 gigahertz में 100 या 150 mbps तक सपोर्ट करेगा। तो डुअल बैंड राउटर का सुविधा क्या है? डुअल बैंड राउटर का सुविधा यही है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ थ्रू 4.0 गीगाहर्ट्ज़ ये कोई भी सिंगल बैंड राउटर दे देगा आपको, ठीक है, जो 100 mbps टू 150 mbps तक स्पीड आपका सपोर्ट करेगा। जैसे कि कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस ले लो आप, लेटेस्ट को छोड़ के थोड़ा पुराना वाला, जैसे कि मेरा एंड्रॉयड फ़ोन हो गया, टैब हो गया, लैपटॉप्स हो गए पुराने वाला, तो वो सिर्फ अपना 2.4 से 4 गीगाहर्ट्ज़ तक ही चलेगा। 5 गीगाहर्ट्ज़ उसमें सपोर्ट नहीं करेगा फ्रीक्वेंसी। तो मेरा टीवी 5 गीगाहर्ट्ज़ में चलता है, मेरा आईफोन, दोनों आईफोन 5 गीगाहर्ट्ज़ में चलते हैं, ठीक है। और जो लैन आप कनेक्ट करते हो लैपटॉप से, वो चलते हैं 5 गीगाहर्ट्ज़ में। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप खुद से राउटर सेटअप नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन 2 चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक, आपका केबल ऑपरेटर जो है, जो इंटरनेट आपको सर्विस दे रहा है, लोकल ऑपरेटर या फिर विशनेट हो गया, और कोई भी ऑपरेटर हो गया, उनका आईपी एड्रेस आपको पता होना चाहिए। राउटर का तो सबको पता होता है, बॉक्स में ही लिखा होता है। डी-लिंक का जो है वो है 192.168.0.1, और आपका जो केबल ऑपरेटर है उनका आईपी आपको पता होना चाहिए। और मैक एड्रेस बोल गया, और एक चीज़ होता है जो कि बहुत लंबा होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ आपको पता होता है, आपका केबल ऑपरेटर आपको प्रोवाइड करता है डिटेल्स, तो आप इजीली अपना राउटर सेटअप कर सकते हो। अगर नहीं पता होता है, जैसे कि मेरे केस में हुआ, मैंने राउटर खोल के सब सेटअप कर लिया था, मेरा सब गैजेट्स वगैरह सब कुछ वाईफाई से कनेक्ट हो रहा था, दोनों ही, मतलब डुअल बैंड जो है मैंने सेटअप कर लिया था, सब कुछ बिंदास था। लेकिन मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है राउटर के पीछे लगाने के बाद इंटरनेट कनेक्शन नहीं चल रहा था, लेकिन वाईफाई सही से चल रहा था। तो मैंने फ़ोन किया मेरे केबल ऑपरेटर को, उन्होंने बोला कि एनीडेस्क ऑन कर तू, मेरा एक भैया है जान पहचान का, तो एनीडेस्क ऑन कर तू, मैं कर देता हूँ। उन्होंने क्या ऑन किया मेरा एनीडेस्क जो है पता होगा सब लोगों को व्हाट इज़ एनीडेस्क। एनीडेस्क से उन्होंने मेरे लैपटॉप में घुसा और सब कुछ, और दोनों एड्रेस डी-लिंक का सर्वर में जाके पुट किया, तो एकदम फर्स्ट क्लास इंटरनेट चलने लगा, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर इंटरनेट चलने का इश्यूज़ होते हैं आपको, तो कॉन्टैक्ट योर केबल ऑपरेटर एंड दे विल डू द जॉब। या फिर वो लोग घर पे बंदा भेज के कर देंगे, या फिर वो लोग एनीडेस्क के माध्यम से कर देंगे। तो यही होता है डुअल बैंड राउटर का सुविधा, यही होता है डुअल बैंड राउटर। तो अभी चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में और दिखाते हैं आपको कि क्या क्या करना पड़ता है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और स्पेशली DIR 825 के लिए। ओके, सो मैं कर रहा हूँ अभी वॉइस ओवर। तो आपको इधर में एक आईपी डालना होगा, जो कि डी-लिंक का ऑफिशियल आईपी है 192.168.0.1, ठीक है।
मेरा करा हुआ है इसलिए इधर पे दिखा रहा है, आपको कुछ नहीं दिखाएगा। तो आपको एंटर मारोगे तो आपका ये जो खोलेगा वो D-Link वाला पेज, ये ऑथराइजेशन वाला यूज़र नेम और पासवर्ड। तो आपको पासवर्ड और यूज़र नेम में देना होगा एडमिन, पासवर्ड में भी देना होगा एडमिन, क्योंकि आप कर रहे हो ये फर्स्ट टाइम। मेरा ऑलरेडी पासवर्ड अलग से सेट किया हुआ है इसलिए मैं मेरा पासवर्ड दे रहा हूँ, लेकिन आपको देना है एडमिन और एडमिन, मतलब डुअल एडमिन देना है आपको। ठीक है, आप जब भी लॉगिन करोगे तो तब आपका खुल जाएगा D-Link वाला पेज। तो ये वाला पेज आपका ओपन होता हुआ दिख जाएगा। तो आपको इधर से जाना है वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन में। फ़र्स्ट टाइम करने के लिए मैं आपको कनेक्शन सेटअप दिखा देता हूँ। वैन पे अगर आप जाओगे तो मेरा क्या प्रॉब्लम हो रहा था, मेरा इधर में नॉट कनेक्टेड दिखा रहा था। तो मैंने जैसा बोला केबल राउटर कॉल किया, उन्होंने 2 एड्रेस दिए, वो ये वाला, ये जो आप देख रहे हो मस्क, और ये वाला IP एड्रेस उन लोगों ने दिया। ये वाला तो ये का हो गया। ये वाला ये देखो 172.16.48 जो है ये वाला उन लोगों ने दिया, उन लोगों का IP एड्रेस DHCP सर्वर में। तो ये आपका फिर इंटरनेट चालू हो जाएगा। तो वाईफाई से इंस्टॉल देखिए, ये देखो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों का पेज है इधर में। ठीक है, तो फर्स्ट वाईफाई सेटिंग्स के लिए क्या करना है आपको अपना वाईफाई का जो नाम रखना है वो देना है। जैसे कि मेरे केस में इधर में रिताज हो गया, इनेबल वायरलेस करना है। इधर में ये ऑप्शन है 802.11 GN मिक्स्ड, ये वाला देना है आपको। ब्रॉडकास्ट वायरलेस नेटवर्क करना है, ये सब नॉर्मल ही रहेगा। 1320 ये वाला जो देख रहे हो आप नॉर्मल रहेगा। WPA to PSK ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा। और इधर में आपका वाईफाई का पासवर्ड देना है, जो नया पासवर्ड आप लोग देना चाहते हो कनेक्ट करने के लिए। इधर में AES रखना है, उधर में 3600 रखना है, और फिर इधर से अप्लाई कर देना है। तो आपका वाईफाई चालू हो जाएगा। और 5 गीगाहर्ट्ज़ के लिए सेम प्रोसेस है। आपको इधर में मैंने देखो नेम चेंज किया है रिताज 5G, और इधर में आपको सेम 802 करना है और GN मिक्स्ड वाला। और इधर में आपको ब्रॉडकास्ट वायरलेस नेटवर्क, और इधर में देखो अलग है चैनल 36 है। ये सब आपको देखने को मिल जाएगा, ये सब आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। WPA to PSK फिर पासवर्ड देना है, AES में सेट करना है, और 3600 को आपको रखना है और अप्लाई कर देना है। ठीक है, और फिर हम लोग जाते हैं अपना मैक फ़िल्टर में। तो ये आप चेक कर लीजिएगा, ये कभी भी ऑन होगा तो आपको वाईफाई तो शो होगा, लेकिन कनेक्ट आप पासवर्ड देने के बाद भी आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं होगा कोई भी डिवाइस से, सिर्फ लैपटॉप का लैन कनेक्शन चलेगा। तो मैक फ़िल्टर हमेशा आपको ऑफ रखना है। इधर में एडिशनल में आप देख सकते हो 2.0 to 4.0 गीगाहर्ट्ज़ तक चलेगा, ये ऑटो रखना है। शॉर्ट GI आपको इनेबल रखना है, ये सब ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। ये सब कोई चेंज करने का आपको ज़रूरत नहीं है, तो ये अगर ना ही छेड़े तो बेहतर है। ये सब रोमिंग वगैरह इसका बहुत सारे सेटिंग्स है, जैसे कि यू कैन सी प्रिंट सर्वर, USB स्टोरेज, USB मॉडेम, एडवांस्ड फायरवॉल, बहुत से इसका सेटिंग्स है। आप डिस्कवर करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर है सब कुछ। और फिर हम लोग जाते हैं कनेक्शन सेटअप। तो ये सब हो गया। इन दिस वे यू कैन सेटअप योर वाईफाई। तो और कुछ मैं एक फ़ीचर्स के बारे में बात करूँगा, जैसे कि ये है URL फ़िल्टर। तो व्हाट इज़ URL फ़िल्टर? आप कोई भी URL को ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको ब्लॉक करके भी दिखाऊंगा। तो ये कोई मतलब वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फ़्लिपकार्ट से, लेकिन मैंने फ़्लिपकार्ट दिमाग में आया था, फ़्लिपकार्ट मैंने सोचा है। अब आपको जाना है फ़्लिपकार्ट में, फिर देखो आप ये जो www.flipkart.com ऊपर में लिखा हुआ है, ये आप टाइप भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। मैं इधर से इसको कॉपी करूँगा, Ctrl+C मार के, फिर जाऊँगा ये DIY वाले टैब में। इधर में ऐड बटन जो है, ऐड में क्लिक करके इसको करूँगा पेस्ट, सेव, और इसको सिलेक्ट करके कर दूँगा अप्लाई। ठीक है, इसको इनेबल करना भी ज़रूरी है। अप्लाई करेंगे, फिर आप देखो मैं जाऊँगा न्यू टैब, ये टैब क्लोज़ कर देता हूँ। मैं जाऊँगा न्यू टैब पे, फ़्लिपकार्ट, गूगल सर्च, ये फ़्लिपकार्ट पे क्लिक करूँगा। ये देखो कैंट रीच दिस पेज, तो ये पेज नहीं खुलेगा। मैं आपको टेस्टिंग के लिए ये भी दिखा दूँगा कि मैं URL डिजेबल करके ट्राई करूँगा। आपको फिर से दिखा देता हूँ। फ़्लिपकार्ट ओपन कीजिए, फ़्लिपकार्ट ओपन करने से आपको ये पेज नहीं देखने को मिलेगा। कांट रीच दिस पेज ये वाला दिखाएगा। आप URL फ़िल्टर में फिर से जाना, डिजेबल कर दो, अप्लाई कर दो, होम पे चले जाओ। फिर आपको मैं सर्च करके दिखा देता हूँ।
इधर से ही रिफ़्रेश करोगे तो ये पेज आपका खुल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा फीचर है। आपके पास छोटा बच्चा है, आप कुछ भी देखने को बंद कर सकते हो URL फ़िल्टर से। रेस्ट्रिक्शन ऑफ वायरलेस क्लाइंट एक्सेस मैक फ़िल्टर, ये फिर से आ जाएगा। ये इसको तो ऑफ रखना है आपको हमेशा। इसको ऑन करोगे तो कुछ नहीं होता मतलब कनेक्ट नहीं होगा आपका डिवाइस। DLNA सर्वर, वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन, डिवाइस इंफॉर्मेशन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास। वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे तो फिर से आप लोगों को ये वाला 2.4 गीगाहर्ट्ज़ 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला वाईफाई सेटिंग्स खुल जाएगा आपका। आप लोग इसका D-Link असिस्टेंट वाला ऐप जो है ऐप स्टोर से, गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हो। बॉक्स पे भी QR कोड दिया होता है, उससे भी स्कैन करके आप लोग ऐप डाउनलोड करके ये सब कॉन्फ़िगरेशन आप ऐप से कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड बाय बाय। Okay, so hope you guys enjoyed this video. This was a very much informative video. मेरे लिए भी नया चीज़ था क्योंकि मैंने बहुत सारे सिंगल बैंड राउटर या जो नॉर्मल राउटर से सेटअप करके किया है मैंने, और फर्स्ट टाइम मैंने डुअल बैंड भी सेटअप कर लिया, लेकिन वो जो इंटरनेट का इशू था वो हो गया मेरे साथ। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। तो इफ़ यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, टर्न द नोटिफिकेशन bell on, follow me on Instagram @invalid.username 404. As always, I am at the end of today's video. I will look forward to seeing you next video real soon. Bye bye.